नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। सीना सचिन की जो लव स्टोरी है वो पूरे देश दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। कहीं पे आईएसआई एजेंट का एंगल आ रहा है तो कहीं पे सीमा भाभी का एंगल आ रहा है। लेकिन आज मैं बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर बात करने जा रही हूँ, ये कि पाकिस्तान में हिंदुओं की कंडीशन आज क्या है। जब सीमा यहाँ पर आई मतलब नेपाल के रास्ते, तो जो पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनका क्या हालात है, वो भारत में जो हिंदू वहाँ से आए हैं पाक विस्थापित हिंदू, मैं उनके द्वारा आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे कितनी गंभीर जो है वो हिंदुओं की पाकिस्तान में फ़िलहाल हो रखी है। ज़्यादा लोग मेरे साथ नहीं जुड़ पाए क्योंकि उनका जो परिवार है, ज़्यादातर परिवार अभी भी पाकिस्तान में फंसा हुआ है, तो इसलिए वो मेरे साथ कैमरे के माध्यम से नहीं जुड़ पाएंगे और ना ही ज़्यादा बोल पाएंगे। लेकिन कुछ लोग मुझे यहाँ पे मिले जो लोग बताएंगे आज कि क्या वहाँ पे परिस्थिति सीमा के आने के बाद बन रही है। क्या परिस्थिति आपको क्या लगता है कैसी बन रही है? देखो, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके आने के बाद सीमा हैदर यहाँ उसने धर्म परिवर्तन किया है या सचिन के साथ शादी का वो किया है, तो वहाँ के जो हिंदू हैं पाकिस्तान में उनके साथ अत्याचार इतना बढ़ चुका है कहा नहीं जाता। अत्याचार तो पहले भी है मगर इनसे ज़्यादा बढ़ा है। मंदिरों को लूटना, जलाना, आदमी को मारना, वहाँ के जो आतंकवादी हैं अब इसके विषय में सोच रहे हैं। वो परिवार भी इधर फ़ोन करते हैं कि भाई ये हमारे साथ तो यहाँ अत्याचार हद से बढ़ चुका है। क्या क्या बताते हैं, कैसा अत्याचार मतलब अब ज़्यादा बढ़ गया? ना किसी के घरों में रात को जाके लूटना, मारना, धर्म परिवर्तन करना, मंदिरों को लूटना, जलाना, ये उनका पूरा स्कीम बन गई है और उसके बीच में कोई बोलने वाला नहीं है। यदि कोई मुसलमान भी कहते हैं ना कि भाई देखो इसने धर्म परिवर्तन हिंदुस्तान में किया है, ठीक है, और यहाँ के हिंदुओं ने तो नहीं कहा ना, पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उन्होंने तो नहीं कहा धर्म परिवर्तन करो पाकिस्तान चले जाओ, मगर कुछ मुसलमान भी ये कह रहे हैं वहाँ कि भाई देखो जो यहाँ के रहने वाले हिंदुओं के साथ ऐसा मत करो, क्योंकि उसने अपना धर्म परिवर्तन हिंदुस्तान में किया, तो वो कह रहे हैं उनकी नहीं चल पाएगी। अब 10,000 आदमी लड़ रहे हैं, एक आदमी कहेगा भैया लड़ो मत, तो वो तो नहीं चल पाएगा ना। तो इसी तरह वहाँ अत्याचार कहा नहीं जाता है और सबको इस चीज़ का पता है, पूरी मीडिया विश्व को पता है कि हिंदू सांसें गिन के रह रहे हैं, सांसें गिन के रह रहे हैं। और हम परिवार और वो परिवार पाकिस्तान में वो भी कह रहे हैं कि भारत माता हमें बुला लो, हमारे जो सनातन धर्म बचा लो, और हम यहाँ एक दिन के लिए भी हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि सांसें गिनी हुई है। जैसे कसाई के पास बकरे बंधे पड़े हैं, आज काटा कल काटा, इसी तरह कट रहे हैं वो हिंदू। अब लगा लो 47 में कितने थे हिंदू, आज कितने हैं? आज मात्रा है, उस टाइम 3% थे, आज तो कुछ भी नहीं, ज़ीरो में चल रहा केस। तो वो कम क्या कर रहे हैं? अब वहाँ की सरकार को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि भाई जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं उन्होंने क्या अपराध किया, उनके साथ इतनी सज़ाएं दे रहे हैं, उनको मारा जा रहा, उनको लूटा जा रहा, बहन बेटियों को लूटा जा रहा। क्या वहाँ की सरकार इस चीज़ पे अंकुश नहीं लगा सकती है? हाँ, तो क्यों नहीं लगा रही है? यहाँ के देखो, यहाँ भी हम आए हुए हैं 10 साल से, यहाँ भी बड़ी शांतिपूर्वक रह रहे हैं, दोनों पक्ष हिंदू मुसलमान रह रहे हैं और इनका हर हिसाब ठीक है। यहाँ पाकिस्तान में तो ये है ही नहीं हिंदुओं के साथ, वहाँ तो नोच के खा रहे हैं गिद्ध की तरह, जैसे कोई जीव जंतु मर जाता नोच के खाना। ये मानवता थोड़ी है, ये तो राक्षसों का काम है, ये तो पूरे राक्षस हैं। सनातन धर्म से तो हज़ारों लाखों करोड़ दूर रहते हैं ये राक्षस। तो इनको सोचना चाहिए, वो गरीब आदमी किसान परिवार हैं, उनको मार कूट के उनकी संपत्तियां हड़पना, उनका धन हड़पना, उनका बहन बेटियों पे अत्याचार करना, ये कौन सा न्याय, कौन सा देश ऐसे कर रहे हैं? सारा विश्व इनको समझाए, ज्ञान दे कि भैया ये विश्व कौन से देश में इस तरह अत्याचार जितना पाकिस्तान में हो रहा है, कौन से देश में इतना अत्याचार हो रहा है? विश्व में तो कोई देश ही नहीं है जो इतना अत्याचार हो रहा है। सीमा के आने के बाद कितना अत्याचार हो रहा हो, और सीमा के आने के बाद वहाँ से बढ़ गया है। यही
चिंगारी भेज देते हैं और वहाँ पे मारना कूटना लूटना उनका पेशा बन गया है। यही होता है और क्या हुआ है। मतलब ये पूरे पेशे के जरिए जो है ये पूरा प्री प्लान आपको लगता है क्या कि सीमा का यहाँ पे आना ऐसा कुछ? भाई देखो सरकार ने भेजा होगा, नहीं भेजा हो तो वहाँ अत्याचार क्यों कर रही है सरकार? यदि ना भेजा तो वहाँ रोके ना सरकार। हिंदुओं के साथ अत्याचार बना रखा है, गवर्नमेंट उसे अंकुश लगा सकती है, ठीक है। नहीं भेजा तो रोके। यदि यहाँ पे उन्होंने भेज के वहाँ पे अत्याचार करवा रहे हैं तो सरकार का तो ही काम है, किसका काम है? अच्छा काका, आप सिंध के रहने वाले हैं ना, और सभी सिंधी लोग हैं वैसे तो, लेकिन एक बात बताइए, सीमा हैदर जानते हैं कौन है? नहीं ना सही हम ना जाने? वो हमको पता जानते हैं, सब पता नहीं, भगवान की कसम हमको पता नहीं वो कहाँ की है, कहाँ की रहने वाली। पाकिस्तान की। हिंदू धर्म कबूल लिया है उसने। कबूल लिया तो उसके मुंह में मट्टी पड़े, उसने क्यों कबूला? हमको घर को उधर कर दिया, खामा खामी परेशान सारा मुल्क को। हमने देखा भी नहीं उसका सूरत क्या है, हमको पता ही नहीं है कौन सी सूरत है। खूबसूरत है, टीवी पे खूब आ रही है सूरत है। अभी क्या हम तुमको बोले, आप बोल दीजिए ना थोड़ा सा। हाँ, खूबसूरत है सीमा हैदर और उसने हिंदू धर्म कबूल लिया है। तो वो कबूल लिया तो ऐसे दुनिया में बोलो उधर नहीं मरवाओ ना, फिर कबूल लिया तो ऐसा काम क्यों करती है? उधर बोल दियो बाबा मैंने कबूल कर लिया है, तुम क्यों उधर? तो हिंदू धर्म कर लिया तो उधर गंद नहीं करो। हम धर्म में आ गई है ना, तो उधर तो गलत काम वो क्यों करते हैं? उनके भाई, उनके चाचा, उनके परिवार, वो बुकटी सारों ने सारा का सारा माहौल जला दिया, गलत काम कर रहे। अच्छा एक बात बताइए काका, अभी पाकिस्तान में कोई रहता तो आपकी बातचीत होती है आपके रिश्तेदारों से? हाँ, बच्चे हैं, परिवार है, भाई परिवार है। तो ये सीमा हैदर जब यहाँ पे आई है, उसने हिंदू धर्म को बोला है, तो वहाँ पे परिस्थिति और से बदतर हो रही है क्या? नहीं, ये आपको विश्वास है, इस पे इतबार है, ये धर्म ये हिंदू होगी? इतबार क्या, दिख तो रहा है, तुलसी में जल दे रही हैं, बिल्कुल ऐसा सिंदूर मंगलसूत्र पहन रखी हैं, आपको विश्वास नहीं होता? भाई देखना ढंगी, कामी क्रोधी लालची उनसे न भक्ति होई। कामी क्रोधी लालची उनसे न भक्ति होई। भक्ति करेगो नर सूरवा, जात वर्ण कुल खोल। वो निजी पिजी हिंदू बन गई है ना, तो इधर उनको बोलो दो ना बाबा, उधर बकवास क्यों करते हो? छोड़ो ना इस बात को, अपना धर्म निभाओ। और इधर लड़वा रही है, उधर भी फड्डा कर रही है, इधर भी फड्डा कर रही है। मतलब गदर मचा दिया उसने एकदम, मचा दिया खामा खामी किसी को। सही है ना, गदर को कहते हैं। फड्डा, फड्डा मतलब गदर। फड्डा उधर भी, इधर मतलब गदर उधर भी मच गया, इधर भी गदर मच गया। गदर इधर भी मच गया, गदर उधर भी मच गया। हाँ, शादी आपने कर ली, फिर गदर किस बात का रह गया? जो सच्चाई है कह दो सबके सामने, भैया सच्चाई ये है, गदर मत मचाओ। गदर मत बचाओ। क्या कह रहे थे आप? तो भाई देखो फड्डाई आदमी है ना, फड्डाई आदमी सीधे नहीं रहते। अपना धर्म है, तो तेरे धर्म में कायम नहीं रहेगी तो हिंदू काय की है? तू अपने धर्म में कायम नहीं रहेगी तो तू हिंदू काय की है? मैं, मेरा सनातन में धर्म, मेरा कितना भी मुसलमान बने, मैं मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगा, मैं सनातन हूँ। अगर आपको किसी ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत किया है, बहुत किया, फिर भी हमारा धर्म नहीं छोड़ा। हम सनातन धर्म है। उसने प्रेम की वजह से धर्म छोड़ा है अपने। तो प्रेम तो वो कायम करे ना, बीच में फटा क्यों करती है? उसको उधर बोलो ना बाबा, क्यों फटा, क्यों झगड़ा करवा, इधर मरवा देते जवानों को, उधर तो भाई बहन पूरा कबीला हिंदू का भरा हुआ है, सारों को मरवा रही है, क्यों? उनको पता नहीं है? हमारी ज़बरदस्त से हड़ के ले जाते हैं, हम बोलते हैं, पर वो उधर बोलते हैं तो कोई सुनता नहीं है। 4-4 बच्चों की माँ, 5-5 बच्चों की माँ ले जाते हैं, कोई सुनता है हमारी फरियाद? नहीं सुनता। अपना कौन सुनता है उधर? तुमको पता है, तुम मीडिया वालों, हमको पता है, हमको पता, पूरी जाति में एक भी मुसलमान ने नहीं छोड़ी है, सब उठा उठा के ज़बरदस्ती ले गए। कोई उधर का सूबेदार या पुलिस सुनती है? कोई भी नहीं सुनती है। जब जाते हैं बोलने तो क्या बोलती है? वो तुम हो हमारे बीच में आएगा, हम तुमको उड़ा देगा। अभी कौन जावे? वो बेटी कोई बोले तो वो बेटी को, तेरे माँ बाप को या किसी को बोलेगी तो तुम्हारा भी हम सत्यानाश कर देगा। अभी वो बीच में बोले कौन? बीच में बोले कौन? जुल्म। सरकार तो बोलती नहीं है, सरकार बोलती नहीं है, वो उनको गूंगी, वो खाने पे को पड़ी हुई। तो सीमा को यहाँ रहना चाहिए कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए? अरे भाई इसी को कोई भगवान इसी को कहीं कहीं ठिकाने लगा दो बस। ठिकाने लगा दे? कहाँ कहाँ ठिकाने लगाओ इनको। उधर वाला जीव हत्या जो हो रही है ना, उनको खत्म करो ना, खामा खामी। चलो खामा खाम। हाँ, जैसे बोल दिया आज का सोनालाल जी को मौका ही नहीं मिला। सरकार है ना, सरकार अपने हिसाब से जहाँ रखे यहाँ भेजे,
उनकी हालत पूरी इंक्वायरी चलेगी, उनके बाद पता चल जाएगा कि ये रहने लायक है कि भेजने लायक है। बात ये सरकार के हाथ में है। सरकार के हाथ में। चलिए, ये मैंने आपको काकी, आपने देखा सीमा हैदर के बारे में सुना आपने? हाँ, मैंने सुना। टीवी पे तो छाई हुई है, हिंदू धर्म कबूल लिया है उसने। बस टीवी नहीं है। टीवी नहीं है, नहीं। मोबाइल भी नहीं है। नहीं, नहीं सुना। उसने, एक औरत है जो पाकिस्तान से यहाँ पे आई है और उसको सचिन नाम के लड़के से प्यार हो गया है और इसलिए उसने मुसलमान थी लेकिन अब वो हिंदू बन गई है। तो क्या कहेंगे इसमें? ये सारी झूठ है, बकवास है। बकवास है। हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुसलमान हिंदू बन जाए। नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन सारे पाकिस्तान के हिंदू मर गए थे, यहाँ हिंदू के पीछे पीछे आई है। इंडिया के हिंदू बन गया, उधर का हिंदू नहीं है। पाकिस्तान का भी तो हिंदू होता, वहाँ पे तो हिंदू था। जब भी उनको शादी करनी थी तो पाकिस्तान भी कर लेता। यहाँ अभी धमकियाँ दे से वहाँ से भेज रहे, भाई यहाँ के हिंदू की हम खैर नहीं रखेंगे। जे हमारी औरत को नहीं भेजा, अपनी औरत को वो नहीं संभाल सकते थे, वो संभालो ना अपनी औरत को। अपनी घरवाली नहीं समेट सकता, दूसरे को धमकी क्यों देता? सीमा ने आके सब गड़बड़ कर दिया है। मतलब गड़बड़ कर दिया। वहाँ से बोल रहे हैं भी हम हिंदू को ये करेंगे वो करेंगे, भी अपनी घरवाली को संभालो। अपने बच्चों को कैसे भी हम अपने घरवाले, अपने परिवार सारा छोड़ के अपने घरवाले के पीछे चल रहे हैं ना। वो भी अपने अच्छे से रखता था अपने घरवाले बच्चे, उसने 4 पैदा करा, उसका घरवाला उसको अच्छा नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? कोई बात होगी, जहाँ कोई तो बात होगी। अभी हमारे बच्चों के पीछे खातर और सब कुछ कर सकती है। वो तो अपने बच्चों को छोड़ने को तैयार थी। अपने बच्चों को छोड़ने के तैयार है, तो कोई ड्रामा है जहाँ कोई बात है? कोई तो बात है। ड्रामा है कि कोई क्या बात है? वहाँ के सिंध के लोग, हमारे सिंधी भाई जो हैं, उनको मैं प्रार्थना करके कह रहा हूँ, उनको हमारे हिंदू वहाँ पे जो हमारी जन्म भूमि, उनकी विचारों की जन्म वहीं पे लिया उन हमारे हिंदुओं ने, इन पे क्यों अत्याचार इतने कर रहे हैं? उनको समझना चाहिए, वहाँ के युवाओं को समझना चाहिए, वहाँ के जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं उनको समझना चाहिए। ऐसे है ना, वहाँ के सिंध के लोग जो छोटे मोटे चोर जो हैं, उनको समझना चाहिए। वो सिंध के लोग हमारे हिंदू, ये उनकी बकरी भी ले जाते हैं, वो अपनी भैंस बंधी हुई वो भी चुरा के ले जाते हैं। वो किसी की कोई भी ऐसी अपना बहू बेटियों के ऐसे जो वहाँ के कट्टरवाद, उनको सरकार उनको लगाम देना चाहिए कट्टरवाद को। वो हिंदुओं को देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। अच्छा, आपको थोड़ी बहुत टूटी फूटी तो आती होगी। कितने साल पहले आए हैं मतलब भारत, या फिर कितने महीने पहले आए हैं? इधर हमको हो गया 24 साल। अभी तक आपको हिंदी नहीं आई है अच्छे से? हिंदी आई है, पर हिंदी में भी इधर सब बाबा हिंदी सिखाने वाले पूरे हैं। इधर धर्म नहीं, हम उधर धर्म से उधर कष्ट इतना काट कर आए हैं, पर इधर किसी को भी तरस नहीं पड़ता है। भाई ये हिंदू के साथ इतनी नाजायज हो रही है, सरकार को नहीं पड़ती है। हमारे बच्चे छोटे छोटे आए, क्या दुख से लेके आए हैं, बहन बेटी पूरी परिवार उधर छोड़ कर आए हैं। इनको सरकार को नहीं है पता, हम चोरी छुपे तो आए नहीं। हमारा पासपोर्ट है, वीज़ा, हर साल हम वीज़ा बढ़ाते हैं। अभी तक आपको नागरिकता नहीं मिली? हमको कहाँ नागरिकता ही नहीं दे रहे हैं ना बाबा। अप्लाई किया है, बात किया है कि तुम बैठो और चावल खाओ और बैठे रहो। ऐसे नहीं करो ना, हमारा कुछ न कुछ सावता करो ना। हम तो ये सरकार तो कहती है कि हिंदुओं की सरकार है, ये सरकार जो है बीजेपी वाली वो कहती है। ऐसे है ना, बोलने दीजिए ना। हम ये बात बोलते हैं, कोई भी सरकार हो, कोई भगवान का भक्त हो, हमारी सहायता करो। क्यों? तो हम लूटे हुए आए हैं, बहने भाई सब छोड़ कर आए। एक एक घर, 100 परिवार में एक एक घर आया हुआ है, पीछे पूरी परिवार भरी हुई है। अभी भगवान की कसम बोलता हूँ, उनके पास पासपोर्ट के पैसे नहीं तो वो बच्चे रात दिन बोले कि हम इधर आ जावे। अच्छा, कितना खर्चा होता है एक परिवार का यहाँ पे आने में पाकिस्तान से? भाई पाकिस्तान आने में फिर भी उनका 10-12 हज़ार रुपया तो लग जावे ना। 50,000 रुपये 60 लग जाते हैं। और ये सरकार जो है वो कुछ कर रही है कि नहीं भाई साहब? सरकार 2 सेकंड में बता दीजिए, ताकि मैं क्योंकि मैं आई थी सीमा हैदर पे बात करने, लेकिन मैं समस्या जब सुनती हूँ ना पाकिस्तानी हिंदुओं की, तो मुझे लगता है मैं सुनती ही रहूँ। बताइए, जल्दी बताइए, क्या कितना लग जाता है? ये सरकार आप लोगों की कितनी मदद करे? 50-60 हज़ार रुपया वहाँ से आने में खर्चा लग जाता है। अच्छा जी। और आपकी कितनी हेल्प हो रही है बीजेपी सरकार से? देखो, ये सीना ठोक के तो बोलते हैं हम हिंदुओं की सरकार है। देखो इनसे क्या है, अभी थोड़ी देर पहले 2-3 लाख रुपए का राशन लाए थे, अभी सबको बांट के गए। मनोज तिवारी जी आए थे। और अपने दिल्ली अध्यक्ष क्या नाम है,
आदेश आदेश गुप्ता। हाँ आदेश गुप्ता नहीं ये और है है ना। क्या? आदेश गुप्ता जी चेंज हो गए। एक तो दिल्ली का बीजेपी सेल वाला मुझे समझ में भी नहीं आता है। ये अभी आए हैं, इन्होंने बांटा है। और बाढ़ में उन्होंने अपना भारतीय सेवा वगैरह आर्य समाज जो है, इन्होंने 2-4-10 दिन से जब से उन्होंने राशन पानी बैठना उठना सारा सिस्टम कर रखा है। और रही बात नागरिकता की, हमने बात रखी भाई हमें ये आप तो दे रहे हो, बहुत धन्यवाद, हमें नेशनलिटी देनी चाहिए। हम किसान परिवार हैं, शहर में घुटन होने लग गई, ये सारे प्रदूषण घूम गया सबके चेहरे पे। हम कह रहे हैं हम किसान हैं, खेती बाड़ी लीज पे ज़मीन मिल जाएगी, हम उनकी भरपाई करेंगे। क्या बोले फिर? बोले कि 2-3 महीने रुक जाओ और आपका लगता है 2-3 महीने में हो जाएगा। हाँ 24 के चुनाव आ रहे हैं, तो इस हिसाब से हमें क्या है, 24 के चुनाव आ रहे हैं तो बोल रहे 24 के चुनाव आ रहे हैं और सारी पार्टियां आ रही हैं। और घोषणा पत्र में भी हमारे जो राजा नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई 24 में इनकी नागरिकता करनी है। CAA के जो हुआ पास तो विपक्ष तो पीछे पड़ गए, तो अब हम भी बीजेपी को क्या कहें। और जो विपक्ष वालों ने ही हमारा बिल रुकवा दिया, सुप्रीम कोर्ट में सारे याचिकाएं डाल दी, तो बीजेपी क्या करे। फिर भी हमने फिर भी प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट को और बीजेपी सरकार को कह रहे हैं, ये परिवार दुखी आए हुए हैं अपना सब कुछ छोड़ के, हमारे माँ बाप यहीं हैं, हमारा देश भारत माता है, हमने मान लिया, हमारी जहाँ इज्जत बच रही है वही हमारे माता पिता सही बात है। तो मतलब लग रहा है कि 24 है, 24 का माहौल है, तो आप लोगों का भी माहौल बन सकता है। नहीं बनना चाहिए, बन सकता नहीं है, बनना चाहिए। हमें नागरिकता कहीं ना कहीं हमें आसरा नहीं देना चाहिए कोई भी। हम देखो कुछ परिवार 10-12 आदमी मर गए, उनकी नागरिकता बिना पेपर की ही हो गई, मर गए तो नागरिकता ही हो गई। ऐसे हमारा ना होना चाहिए, नागरिकता मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो अपना जीवन बना सके आगे के लिए। ये बात हो गई है हमारी। पाकिस्तानी ये हिंदू हैं, ये शरणार्थी हिंदू हैं, आप ये कहिए तो ये पाक विस्थापित हिंदू हैं। और इन्होंने बताया कि सीमा की यहाँ आने से क्या कुछ पाकिस्तान में परिस्थितियाँ बन सकती है। तो इसी के साथ ये मेरी एक छोटी सी रिपोर्ट थी। आशा करूँगी कि आप सभी को ये रिपोर्ट बेहद पसंद आई हो और जो कुछ मैंने की पॉइंट्स आपको दिखाने का प्रयास किया है वो आपको बेहद पसंद आया हो। चर्चा मेरी ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ पे चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। चलिए मैं इनकी चर्चाओं में जुड़ती हूँ और मैं आपसे विराम लेती हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।